भवतु सहो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का स्वागत है। आप सबको नमस्ते। मीनाबेन ठाकर मुंबई वहाँ से जुड़े हुए हैं। आपका आप देखिए हमारे आचार्य दिनेश जी यहाँ खड़े हैं। नमस्ते दिनेश जी, नमस्ते मनी जी, नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। आज मैंने आचार्य जी कहा है कि आप आधा घंटा समय ले सकते हो तो आज दीजिए। आज हमारे वक्ता नहीं है, योगेश्वरी माता जी है, कोई प्रश्न नहीं। तो हमारे पहले भजन हम सुनेंगे आशीष जी। जी प्रारंभ करें। हाँ जी, आप सबको नमस्ते। मैं प्रभु भक्ति का भजन रख रही हूँ। भक्तों को होई नमस्कार प्रभु तेरे चरणों में, भक्तों का होवे नमस्कार प्रभु तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार प्रभु तेरे चरणों में। तुम भंडारी हम हैं भिखारी, तुम भंडारी हम हैं भिखारी, दीनों की नाथ सुनो विनती हमारी, करते हैं मिल कर के पुकार प्रभु तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार प्रभु तेरे चरणों में। जो बन गया प्रभु का सवाली, आकर के जाए ना यहाँ से खाली, जो बन गया प्रभु का सवाली, आकर के जाए ना यहाँ से खाली, भरते हैं सबके भंडार प्रभु तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार प्रभु तेरे चरणों में। जिसने पुकार तेरे दर पे लगाई, उसकी सदा तूने बिगड़ी बनाई, जिसने पुकार तेरे दर पे लगाई, उसकी सदा तूने बिगड़ी बनाई। करते हैं संकट कटते हैं संकट हजार प्रभु तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार प्रभु तेरे चरणों में। दुनिया में कोई तुम सा ना दाता, माता पिता सबका बंधु भराता, मिलता है सबको ही प्यार प्रभु तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार प्रभु तेरे चरणों में। भक्ति के भाव लिए जो दर पे आए, उसको आनंद मिला परम सुख पाए, खुशियां हैं मिलती बेशुमार प्रभु तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार प्रभु तेरे चरणों में। श्रद्धा से भक्त करे गुणगान तेरा, हो जाए दूर पथिक मन का अंधेरा,
लगती है लगन अपार प्रभु तेरे चरणों में, भक्तों का होवे नमस्कार प्रभु तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार प्रभु तेरे चरणों में। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। और किसी को छोटा सा कोई भजन लेना हो तो ले सकते हैं। प्रवीणा बहन, आप लेना चाहते हो? हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। हाँ प्रवीणा बहन, हाँ प्रारंभ करें। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे, उदय हुआ नाम का बानी, आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे, अमृत झरना झरता है इससे, पीकर अमर हो जाओ रे, यही समय है प्यारे, छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे, प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे, कर लो प्रभु नाम का सुमिरन, नहीं पीछे पछताओ रे, यही समय है प्यारे, छोटे बड़े सब मिलके खुशी से गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी, आपने समय दिया। बहुत ही सुंदर, आपने बहुत जल्दी पूरा कर दिया और मैंने कहा था इसलिए भी छोटा। चलो ठीक है, छोटा चाहिए ना, और वेबिनार में रिपीट नहीं करते हैं ना, नहीं तो सबको समय नहीं मिलता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आज के हमारे वक्ता है फरीदाबाद से, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, श्रुति जी। तो वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। हमारे पास में ही हमारे आचार्य दिनेश जी दर्शन योग धाम से यहाँ है, तो वो भी आज बात हुई कि हमारे श्रुति जी 2-2.5 साल से लगातार हमें सेवा दे रहे हर शुक्रवार को। तो उन्होंने कहा कि भी हम भी सुनेंगे और आपको निमंत्रित करते हैं, आप आए, यहाँ रुके 1 सप्ताह और प्रचार कार्य भी यहाँ से आसपास जो भी जैसे भी अनुकूलता बनती करे, तो आप आइए, जरूर आइए। हमारे आचार्य दिनेश जी भी। हाँ जी, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आचार्य जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। ये हमारा परम सौभाग्य है जो आज आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप उनको लेकर आए और हमें अवसर प्राप्त किया, हम उनके भी शायद विचार सुने। ऐसा भी हमारा थोड़ा समय अगर हुआ तो जरूर सुनेंगे विचार उनके। बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत ही सुंदर। अभी हम ईश्वर भक्ति के भजनों को सुन रहे थे। शरण प्रभु की आओ रे, ये समय है प्यारे। समय ही तो नहीं है लोगों के पास ईश्वर के पास आने का, अर्थात ईश्वर से जुड़ने का। संसारिक भोगों में इतने लिप्त रहते हैं ना कि हमें ईश्वर के जो उपकार हैं उनका ध्यान ही नहीं रहता। हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि बस हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो हमारे को ईश्वर की क्या आवश्यकता है। चल तो रहा है जीवन में सब कुछ बढ़िया सा, कोई बात नहीं, समय आएगा, बुढ़ापा आएगा तो देख लेंगे, तब धन्यवाद कर देंगे या तब भजन संध्या कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। परंतु जो नित्य संध्या यज्ञ भजन करता है तो उसका जीवन जो है व्रत रूप से बहुत सुंदर चलता है, कोई कठिनाई उसके जीवन में नहीं आती।
आज भी हम किसी से मैं बात कर रही थी, मुनि जी हमारे कोई हैं, चाची जी हैं, तो वो कोई बात चल पड़ी तो काफी परेशानी थी, परंतु बात करते करते उनके मुंह से निकल गया कि शाम को किसी का फोन आया, तो पहले मैं संध्या कर रही थी, फिर फोन सुना, तो वो बात बड़ी अच्छी लगी। संध्या का नियम नहीं छोड़ा उन्होंने, चाहे जीवन में कितनी परेशानी हो, संध्या जो करते हैं उनका जीवन बहुत आगे, कहते हैं ना, सुखों से भर जाता है, पर जन्म भी सुधरता है। तो आइए हम अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ें। मैं थोड़ा सा एक अलग सा कुछ विषय मैंने पढ़ा मुनि जी की, आत्मदर्शन ही प्रभु दर्शन की सीढ़ी है। बहुत ही अच्छा मुझे विषय लगा कि आत्मदर्शन मतलब कि जब जो हमारा जो शरीर है ना, जड़ शरीर है, और जो हमारी आत्मा है वो चेतन है, इन दोनों के संयोग का नाम जीवन है। और जब शरीर और आत्मा का योग हो जाता है ना, तब जन्म कहलाता है, वियोग होने पर मृत्यु हो जाती है। और जब ये पंच भौतिक शरीर में शिव रूपी आत्मा निवास करता है, तब देह अमूल्य हो जाता है, प्रभु का वरदान माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब हमारे शरीर में आत्मा है तो हम ईश्वर को वरदान ही मानेंगे कि प्रभु तूने इतना सुंदर पंच भौतिक शरीर दिया। संसार में संबंध है, हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, व्यवहार हैं, इनकी गति पहले से ही जुड़ी हुई है। संसार का जो है आधार हमारा शरीर है, जगत का आधार ये शरीर है। इस शरीर के साथ हम सबके साथ जुड़ते हैं, रिश्ते बनाते हैं। और जब ये शिव रूपी आत्मा निकल जाता है ना, तब इसका जो संज्ञा है वो शव बन जाता है। तब इस दुर्लभ जो हमारा देह हो जाता है ना, मिट्टी बन जाता है। तब कोई भी संबंधी, हमारा कोई पुत्र है, कोई नाती है, कोई पत्नी है, कोई पति, सब इस शव को पास रखने की गलती नहीं करते, सब दूर दूर रहने का कार्य करते हैं। सबकी एक राय होती है, जल्दी करो, निकालो इसको घर से, जल्दी करो। तब कोई भी शव के पास आना पसंद नहीं करता। अगर हम आत्मदर्शन की अवहेलना करते हैं ना, तो भारतीय चिंतन की मैं बात करूं ना, आत्मदर्शन से ही परमार्थ दर्शन की राही बात होती है कि परमात्मा का दर्शन होता है, क्योंकि आत्मदर्शन ही परमात्मा दर्शन का आधार है। अगर हम अंतर यात्रा के क्षेत्र में देखें ना, तो भारत को संसार ने बहुत कुछ दिया है। आज भी भारत देने की बहुत क्षमता रखता है। जो हम लोग उपलब्धि भारत की देख रहे हैं, वेद है, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, इन सब का मूल चिंतन हमारा ये भारत देश रहा है। तो ईश्वर का तो पहले धन्यवाद यही कि हम इस भारत देश में पैदा हुए। हमारे समक्ष इतने इतने ज्वलंत उदाहरण हैं, इतिहास भरा पड़ा है, प्रमाण हमारे पास भारतीय इतिहास का है, जिन्होंने आत्मानंद के समक्ष सांसारिक विषय भोगों को तृणवत ठुकरा दिया था। मतलब वैदिक जीवन पद्धति जो हम बहुत बात करते हैं ना, वैदिक जीवन पद्धति की हम जो बात करते हैं, हम वैदिक जीवन जी रहे हैं, और इस हमारे आगे कोई भोग विलास की वस्तु लाओगे तो हम ठुकरा देंगे। तो हम परमात्मा के आनंद के लिए सुरक्षित जीवन मानते हैं, और आनंद मात्र केवल परमात्मा के पास है, उस प्रभु के पास है। संसार की किसी वस्तु के पास कोई आनंद नहीं है, वो आनंद केवल मात्र उस प्रभु के पास है। अब संसार में क्या है, इस आत्मा को क्या मिल रहा है? संसारिक ऐश्वर्य, भोग, इंद्रियों का जो आनंद मिल रहा है, सारी की सारी चीजें मिल रही हैं, तो हमारी जो आत्मा बड़ी खुश हो जाती है, मतलब भोगों में लिप्त हो जाती है। अब इन भोगों से अपने आप को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी हमारी भूल है। अरे इसका भोजन तो ज्ञान है, कर्म है, सद्भाव है, सेवा है, परोपकार है, भक्ति है, ये कार्य है ना। इन्हीं चीजों से आत्मा प्रसन्न होती है। इंद्रियों का जो स्वरूप है, मन बुद्धि से परे है, हमने आज तक इस स्वरूप को पहचाना ही तो नहीं है। आत्मदर्शन अगर हमें करना है तो हमारे को विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, वैराग्य की आवश्यकता होती है। आत्म जागृति की दुनिया कहीं बाहर से नहीं आती, उसको उसके लिए स्वयं अंदर को जाना पड़ता है। जो व्यक्ति ये जो रावण की बातें, मतलब दुर्योधन की ये सब बातों को पढ़ता है ना, उनकी आवाजों को, अर्थात उनके बताई बात पर चलता है, उसका अवश्य ही विनाश हो जाता है। देवता वो कहलाता है जो आत्मा की आवाज के अनुसार आचरण करे। कहते हैं ना, अंतर आत्मा की आवाज सुनो। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन पशु भी करते हैं, ये सब पशु कहलाते हैं जो करते रहते हैं। इस दृष्टि से मनुष्य आज प्रगति की बजाय दुर्गति को जा रहा है। मतलब सारा समय हम अपने शरीर को अर्पित ना करें, शरीर को संवारने में लग रहे हैं, शरीर को खाने पिलाने में लग रहे हैं। नए नए आविष्कार हमारे जीवन में हम देख रहे हैं। आविष्कार के साथ साथ मनुष्य के मन की आकांक्षाएं, वासनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। नई नई इच्छा बढ़ जाती है। कहते हैं ना, एक इच्छा समाप्त होती है तो दूसरी इच्छा बढ़ जाती है। परिणाम क्या है? व्यक्ति लखपति है, करोड़पति है, अरबपति भी है, परंतु आज व्यक्ति दुखी है।
संसारिक भोगों की भी कहते हैं ना, बड़ा ही एक विचित्र खेल है संसारिक भोगों का। जितना भोगते जाओ उतना और भोगने की लालसा बढ़ती है। शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, किंतु भोगों की तृष्णा वैसी की वैसी बनी रहती है। आज इतने साधन देख लीजिए अपने जीवन में, इतना सामान देख लीजिए, सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं, परंतु शरीर के सुख के लिए आप कर रहे हैं, आत्म कल्याण इसमें से कुछ नहीं हो रहा आपका। अगर हम आत्म कल्याण की बात करें तो ये चीजें तो थोड़े समय के लिए हैं, केवल आंखों को वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हैं। शरीर के सुख के लिए सारी चीजें हैं, आत्मा के सुख के लिए कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को हमने आत्म दर्शन कराना है, प्रभु का दर्शन चाहिए, तो अपनी आत्मा का भोजन देखिए। आप बड़े बड़े देशों को देखेंगे, यूरोप की मैं बात करूं, वहां पे साइंस में बहुत तरक्की करी है। जो कुछ भी दिया है शरीर के लिए बन रहा है, सारे सुविधाएं बन रही हैं। आत्मोत्थान के लिए यूरोप भी कुछ समय नहीं दे सका। पश्चिमी सभ्यता की बात करें, आंतरिक दुर्बलता ने उसको खोखला बना दिया पश्चिमी देश को। शैतानी वहां पे कहते हैं ना, ऐसी नास्तिक सभ्यता है जिसका भारत पर भी बहुत असर पड़ रहा है, फल फूल रही है सभ्यता। आज हम पश्चिमी सभ्यता के पीछे दीवाने हैं, हम उसके पीछे पागल हैं, हम उसकी नकल के पुजारी हो रहे हैं। और शरीर के सुख के लिए, शरीर के भोग के लिए, शरीर के आराम के लिए हम अपनी आत्मा को बेच देते हैं। पतित और कलंकी हम बनते जा रहे हैं। शरीर के सुख साधनों के लिए हमारे पास समय तो पूरा पूरा है, परंतु आत्मचिंतन के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्म उत्थान के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कहने को बड़ी गूढ़ बात है, हम इसको समझना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, थोड़ी देर भजन कर लिया, हो गया हमारा कल्याण, हमने अपना कार्य इतिश्री हो गया, परंतु आत्मा के कल्याण के लिए हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारी कामनाएं नहीं खत्म हो रही। आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं अरे बंधुओं, लेकिन कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती, इस चीज को याद रखिएगा। आज ये भौतिकवादी युग है, हम चारों तरफ देख रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। सब कुछ क्या है, आत्मा से सब समान चेतन छूटता जा रहा है। जो कुछ भी बनाया जा रहा है, भोग रहे हैं हम लोग, ये इंद्रियां, मन और बुद्धि तक सीमित हो रहा है। इस संसार में त्रासदी देखो, पीड़ाएं देखो, छटपटाहट देखो, बेचैनी देखो, भटकाव देखो, रोग शोक चिंता, हम बहुत संघर्ष देखते हैं, तनाव देख रहे हैं, ये सब फैला पड़ा है चारों ओर। यूरोप का क्या जीवन है, उसका दृष्टिकोण क्या है? खाओ पियो और मौज करो, अधिक से अधिक इच्छाएं करो, फिर जैसे तैसे उनको किसी तरीके से पूरा करो। परंतु जो हमारा भारतीय चिंतन है, उसका उद्देश्य खाने पीने भोग विलास से कहीं आगे है। कहते ना, उतनी इच्छाएं करो जितनी जीवन के लिए जरूरी हो। आवश्यकता से अधिक इच्छाएं ना मनुष्य को दानव दरिद्र बना देती हैं। परमात्मा मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी कर सकता है, परंतु कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकता। कामनाओं का जो घड़ा है ना, नीचे से फूटा हुआ है, मतलब आप कितना भी आप मांग लीजिए, कितना आपकी कामना पूर्ण ही नहीं हो रही। हम कुछ ना कुछ ईश्वर से मांगते ही रहते हैं, और ये जो है ना आत्मिक धरोहर, इसका मूल्य नहीं हम पहचान रहे, जो हमारी आत्मिक धरोहर हमारे को मिली है। आज का जो मानव है, मानव समाज चेतन आत्मा को छोड़कर ना जड़ के जो है, जड़ है उसकी तरफ, शरीर है, इन सब साधनों की ओर अंधी दौड़ लगा रहा है मानव। चाहूं और अब चले जाइए, सब तरफ शोर ही शोर है। अपने शरीर की जरूरतों के लिए, अपने साधनों के लिए व्यक्ति समाज में चाहूं और सामान इकट्ठा कर रहा है। उसका परिणाम क्या है? सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, पूर्णता का अनुभव नहीं कर रहा। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं। दुनिया क्या है, शरीर को ही सब कुछ मान रही है कि शरीर के लिए सब कुछ करना है। इसको सजा रहे हैं, हम इसको संवार रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सभी में ही जीवन बीत रहा है। आत्मा छूटता जा रहा है, इसकी आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं है। और इसी सभी क्या है, देहवादी तो है कि हमें देह तो मिल गई है, परमात्मा ने बड़ी सुंदर देह दी, परंतु इसके हम भोग के लिए संग्रह में लगे हुए, इकट्ठा करी जा रहे हैं। जिस्म तो हम जी रहे हैं, परंतु रूह से मर रहे हैं। शरीर है हमारे पास, सुंदर मकान है, कपड़े हैं, पर मन और आत्मा बुद्धि हमारी पतित हो रही है, कुलुषित हो रही है, जैसे कहते हैं ना। आत्मा की आवाज ना सुनने के कारण मानव आज पाप कर रहा है, अधर्म के कार्य कर रहा है, अनैतिकता में लगा हुआ है, अव्यवहारिकता में लगा, भ्रष्टाचार, ये सब हमारे सामने बढ़ता जा रहा चुका है कि आध्यात्मिक जागरण या आत्मज्ञान को हमने बढ़ाना कैसे है। उसके पास पुश्तैनी धरोहर है। हम अपने आत्म कल्याण के लिए हम स्वाध्याय कर सकते हैं, यज्ञ संध्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पर सब कुछ होते हुए भी हम अपना समय नहीं लगा रहे हैं। काश हम उस भारतीय धरोहर का मूल्यांकन कर सकते जो हमारे भारत की संस्कृति को। आज भी यूरोप के लोग जो है ना, अध्यात्म का उल्टा और
गलत नुस्खा लेकर वहां जाकर धर्म गुरु की संज्ञा पा रहे हैं, अर्थात उल्टी उल्टी बातें ले जाते हैं, वहां जाकर गलत तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं। मतलब भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ है, यदि हम देखें उसको समझें, और ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है इस भारत में। हम आत्म दर्शन करके परमात्म दर्शन करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस जीवन को जिए चले जा रहे हैं मात्र। कईयों से सुनती हूँ, मुनि जी में क्या जीवन है, खाओ पियो मौज करो, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, परंतु ये कि आत्मा की आवाज कोई नहीं सुनता, सत्य कोई नहीं बोलता, सत्य माँ होते हुए जानते हुए कोई नहीं बोलता। सिर्फ अपने आप को दिखावे में, दिखावटी बनावटी दुनिया चल रही है। अब भोग और समन्वय का, भोग और योग का समन्वय भी देखते हैं। ये जो वैदिक जीवन है वो हमें क्या कला सिखाती है, जीवन को कैसे सुखमय आनंद पूर्वक जिया जा सकता है, ये हमें सिखाती है वैदिक विचारधारा। कोई कहते हैं ना, वैदिक विचारधारा क्यों अपनाते हो, क्यों यज्ञ करते हो, क्यों आर्य समाज जाते हो, क्या रखा है, अरे छोड़ो ये सब समय बर्बाद है, या क्यों धुआं धुआं कर रहे हो यज्ञ करके, आगे बढ़ो जीवन में, क्या बाहर निकलो, बाहर के देशों को देखो, क्या कितना कुछ है, बहुत लोग कहते हैं। परंतु वैदिक विचारधारा में कितना जीवन की कला सिखाती है कि हम आनंद से कैसे जिएं। उसके लिए ऋषि मुनि हमारे पूर्वजों ने भोग और योग का समन्वय का चिंतन हमारे को दे दिया। भोग को औषधियों की तरह भोगो, जिस जैसे अधिक औषधि भी हानिकारक होती है और कम औषधि भी रोग की मुक्ति नहीं होती ना, वैसे ही अधिक भोगों को शरीर जल्दी क्षीण हो जाता है। अतः भोगों को धीरे धीरे उपराम होते हुए जाना जीवन की कला है। ये तब होगा ना जब हम अंदर से अपने आत्मा हमारा जागा हुआ होगा, ज्ञान का प्रकाश हमारे चारों तरफ होगा। हम लोग भारतीय संस्कृति विचारधारा से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम भोग में जीवन जी रहे हैं, योग की तो बात बहुत दूर है, और आत्मबोध ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम आत्मा को जगाने के लिए सत्संग करें, स्वाध्याय करें, साधना करें, सादगी से रहें, संयम से रहें, संतोष से रहें, एकांतवास में वैराग्य आदि की महती आवश्यकता है। आज हर घर में देख लीजिए कुछ ना कुछ टेंशन प्रत्येक व्यक्ति को है। ना स्वाध्याय से प्रेम है, ना सादगी से प्रेम है, ना संयम है, ना संतोष है, जो बहुत बड़ी बात है। संतोष आना तो जीवन में जितना है उसी में प्रसन्न रहना संतोष है। वो तो नुस्खा अपनाना ही नहीं ना किसी ने। जब ज्ञान अग्नि उत्पन्न हो जाती है ना, तो तब हमारे समस्त दुर्गुण दुर्व्यसन सब दूर हो जाते हैं, और ज्ञानी जीवन को हम व्यक्ति हंसते मुस्कुराते जीता है। हम लोग जीवन जीने की कला नहीं सीखे हैं आज तक। किस प्रकार वैदिक विचारधारा अपनाकर भोगों को दूर करते हुए, योग का समन्वय करते हुए हम जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, ये हम नहीं सीख रहे हैं। और क्या है, ज्ञानी व्यर्थ की बातों में नहीं उलझता, उसका दृष्टिकोण आत्मवादी बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं। आत्मवादी आत्मानुभूति के बाद उस व्यक्ति के अंदर अपार शांति आ जाती है, आनंद का अनुभव करता है व्यक्ति। तो वैराग्य, जिसके कहते हैं ना, जिस चीज के लिए हमें बाहर जन्म मिला है, हम उसके लिए बाहर को भटक रहे हैं, अपने अंदर को नहीं देख रहे हैं। वो अंदर छिपा के बैठा ईश्वर ने सब कुछ दिया है। ये आत्मा का ज्ञान जो दिया है, आत्मबोध का ज्ञान हमें करना है। इस आत्मा को जानने का प्रयोजन सीखना है, जीवन का लक्ष्य देखना है, और अब ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करना है। तो प्रभु ने बहुत सुंदर ये जीवन दिया, प्रभु ने बहुत सुंदर हमारे को ज्ञान दिया, विवेक बुद्धि दी है। वो तो हमें हर पल समझा रहा है, गलत कार्य करने से रोकता है। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो भी ईश्वर कहता है, परंतु हम लोग दिखावे में लगे रहते हैं। तो आइए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम दूंगी, आगे माता जी के विचारों को सुनेंगे, योगेश्वरी माता जी के विचारों को। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी है, मगर हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। कितनी जल्दी अंधेरों में हम घिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। कितनी जल्दी अंधेरों में हम घिर गए,
आया झोंका हवा का तो हम गिर गए, वो बचाता है गिरने से हमको सदा, वो बचाता है गिरने से हमको सदा। हम संभलना न चाहें तो वो क्या करे, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो। हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ गम नहीं। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ गम नहीं। वो तो खड में भी सीढ़ी लगा देता है, वो तो खाई में भी सीढ़ी लगा देता है। हम निकलना न चाहें तो वो क्या करे, वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो। हम बदलना न चाहें तो वो क्या करे, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। हम समझना न चाहें तो वो क्या करे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। ज्योति जी नमस्ते। एक मेरे को प्रश्न पूछना है कि भगवान हर कण कण में विद्यमान है, मूर्ति में है कि नहीं है? मूर्ति क्यों नहीं है, मूर्ति में भी है ईश्वर, परंतु मूर्ति को ही ईश्वर ना माने, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी। बाकी हर जगह विद्यमान है। आपकी भक्ति, आपकी नियत, आपका मन साफ हो, ईश्वर वहां भी आपको दिखाई देगा। तो जिस तरीके से आप प्रार्थना करना चाहते हैं, चाहे मूर्ति पूजा है, चाहे वो जो भी आपका मन है, आप कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, मैं इस चीज का खंडन नहीं करूंगी। बाकी ईश्वर हर जगह व्याप्त है। धन्यवाद जी। ऐसे तो आज योगेश्वरी माता जी को मैंने कहा था कि आप जरा बोल देना, लेकिन हमारे पास हमारे साथ अभी आचार्य दिनेश जी यहाँ है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ। योगेश्वरी माता जी, आपकी हम सम्मति स्वीकृति जी मुनि जी, हमारा सौभाग्य है आचार्य जी को सुनना। जी जी, तो मैं बस आचार्य जी को मैं निवेदन करता कि आप प्रारंभ करें कुछ समय के लिए। आकस्मिक ही मैंने कहा, यहाँ बैठा था तो नहीं, बहुत से बात हुई। बहुत अच्छा। आइए, आ जाइए। नमस्ते आचार्य जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। एक बार लंबे स्वर से मन की एकाग्रता के लिए ओमकार का उच्चारण कर लेते हैं। हमारे विद्वान लोग बताते हैं कि न पढ़ने वालों से पढ़ने वाले अच्छे हैं, पढ़ने वालों से स्मरण करने वाले अच्छे हैं, स्मरण करने वालों से अभिप्राय को समझने वाले अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, और अभिप्राय को समझने वालों से भी एक ऊंचा स्तर है, उत्कृष्ट स्तर है, वो है आचरण में लाने वाले, व्यवहार में लाने वाले, वो सबसे अच्छे हैं। आज मैं विषय ले रहा हूं गायत्री मंत्र का, जिसे महामंत्र भी कहा जाता है, सावित्री मंत्र कहा जाता है। तो कई नाम है इसके, गुरु मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु जी सर्वप्रथम इसी का उपदेश देते हैं।
घर पे तो वो तैयार होकर के आया है विद्यार्थी, घर पे भी वो गायत्री मंत्र का जप करता है। प्राचीन काल में तो 5 साल का बच्चा भी माँ सिखाती थी, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ऐसे जप करो, ऐसे गायन करो, प्रभु भक्ति करो, क्योंकि जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष था। सभी कार्यों को सभी लोग, बालक हो या वृद्ध हो, युवा हो, सभी वर्ण के, सभी आश्रम के लोग इसी को लक्ष्य रखते थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष को। तो ऐसा महान गायत्री मंत्र जो है, महर्षि दयानंद जी ने भी कई लोगों को यज्ञोपवीत जनेऊ दिया और उनको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, और गायत्री मंत्र का जप करने के लिए गायत्री पुरस्चरण भी कराए उन्होंने यज्ञ में। तो ऐसे उन्होंने बहुत ही महत्व और भार दिया था। शायद मुल्तान नगर की या कहीं की बात है, पेशावर या मुल्तान की घटना है कि महर्षि दयानंद जी ने गायत्री मंत्र का विस्तृत अर्थ किया सभा में, लोगों के सामने, सैकड़ों हजारों लोगों की जनसंख्या के सामने उन्होंने गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम से लेकर के प्रचोदयात्, ओम की व्याख्या करते करते उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर 10 दिन बोलूं तो भी कम है, ईश्वर की महिमा 10 दिन बोलूं तो भी कम है। और ऐसे करते करते भूर्भुवः स्वः पूरे गायत्री मंत्र की व्याख्या की। इस व्याख्यान के अंत में वहां की गवर्नमेंट स्कूल के, हाई स्कूल के फारसी के अध्यापक सभा में खड़े हुए और उन्होंने अपना प्रतिभाव दिया। क्या प्रतिभाव दिया कि पंडित जी ने जो अर्थ किया है, वास्तव में ऐसे अच्छे और ऊंचे आदर्श अर्थ हैं इस मंत्र के, तो मैं जरूर इस गायत्री मंत्र का जप करूंगा, उसको मैं जीवन में धारण करूंगा। तो कोई भी व्यक्ति हो बुद्धिमान, तो वो व्यक्ति जो है इस प्रकार से प्रभावशाली ढंग से हम यदि गायत्री मंत्र को जीवन में उतारें तो स्वयं का कल्याण भी होगा और अन्यों को भी हम प्रेरित कर पाएंगे। गायत्री मंत्र का अर्थ संस्कार विधि में जो अर्थ है वो बहुत प्रिय अर्थ है। उन्होंने 5 स्थानों पे या 6 स्थानों पर अर्थ किया है, स्वामी दयानंद जी ने अनेक स्थानों पर अर्थ किया है। संस्कार विधि के आधार पर पहले तो हम जो है हमें पढ़ना चाहिए संस्कार विधि को। तो जैसे मैंने आरंभ में निवेदन किया कि न पढ़ने वालों से पढ़ने वाले अच्छे हैं, तो संस्कार विधि को हम जरूर पढ़ेंगे। और पढ़ने वालों से स्मरण करने वाले अच्छे हैं तो हम स्मरण भी करेंगे। कैसे स्मरण करेंगे? पूरा शब्दशः याद करेंगे। ओम, यह जो आपका मुख्य निज नाम है, मैं भाव रूप में बताता हूं, शब्दशः नहीं बता रहा हूं। ओम, यह जो आपका मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ और सारे नाम लग जाते हैं। भुहु, प्राणों का भी प्राण, भुवः, सब दुखों से छुड़ाने हारा, पुरानी हिंदी है। सवितुर, सकल जगत की उत्पत्ति करता, सूर्य आदि प्रकाशकों के प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करें, जोड़ देवें। इसी प्रयोजन के लिए हम आप जगदीश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। आपसे भिन्न अन्य किसी को इष्ट देव, उपास्य, आपके तुल्य व अधिक न समझे। यहां तक ये आता है, बीच में कुछ छोड़ दिया मैंने। तो यहां तक हमें स्मरण करना है, ये दूसरा काम है। पहले तो पढ़ना है, दूसरा स्मरण करना है। जो जितना भी हमने स्मरण किया है, स्मरण करने के लिए हम इसी चीज को, इसी विषय को 8 बार पढ़ेंगे, 25 बार पढ़ेंगे, 100 बार पढ़ेंगे, 1000 बार पढ़ेंगे, हमारे हृदय में बैठ जाएगा।
फिर रात में नींद में से जगाएंगे तो भी हम कह सकेंगे इस विषय में। जैसे हमने परीक्षा के विषयों में तैयारी की है, एक मेडिकल डॉक्टर होता है तो वो जब परीक्षा की तैयारी करता है, वो 1,000 2,000 पृष्ठ की पुस्तकें उसके कोर्स में होती है, तो वो कैसी तैयारी करता है, कितना याद करता है। तो हम स्मरण करेंगे, फिर इसके अभिप्राय को भी समझेंगे। अभिप्राय को समझने के लिए क्या करना होगा कि उसका विषय विस्तार करना पड़ेगा, चिंतन करने पड़ेगा। जैसे कि हम परीक्षा में ये भी आता था ना कि भाई इसका एक बिंदु दिया है, अब इसका विचार विस्तार लिखिए, तो हम लिखते थे, इसके ऊपर अपने विचार लिखते थे। ऐसे हमें एक छोटा वाक्य हो या शब्द हो तो उसकी गहराई में जाना है, गहराई में जाकर के फिर उसको अपनाना है, अपने जीवन में धारण करना है। धारण करने के लिए हमें बहुत सारा हमारे ज्ञान को शुद्ध और विकसित करना होगा, संशय और भ्रांति से रहित करना होगा। तो इसको करते हुए हम धारण कर पाएंगे, अभिप्राय को समझेंगे और फिर आचरण में भी रखेंगे। ऐसा ही लोगों को लगे कि ये ईश्वर का भक्त है, उसका जीवन व्यवहार ऐसा है कि वास्तव में ये ईश्वर का भक्त है, अपने प्रयोजन को नीचे रखता है, औरों के प्रयोजन को ऊपर रखता है। जैसे कि ईश्वर परोपकारी है, हर समय उपकारों की वर्षा करता रहता है, तो ईश्वर का भक्त भी ऐसा ही होता है। उसका एक एक सांस परोपकार के लिए होता है, वो स्वार्थी नहीं होता है, वो न्यायकारी होता है, वो दयालु होता है, दानी होता है। तो इसको भी हम जीवन में उतारेंगे। हम अवसर ढूंढेंगे कि मैं कहाँ और किसको क्या दूं, क्या दान दूं। तो ऐसे जीवन में उतारते हुए हमें सफलता प्राप्त होगी। अब मैं एक एक पद को लेकर के आपके समक्ष कुछ प्रस्तुति देना चाहूंगा। आप लोग भी इसके ऊपर चिंतन करें और भी इससे आगे भी बढ़कर के चिंतन कर सकते हैं। ये कुछ मैंने कई अरसे तक जो है इसको चिंतन में लाया और जो जो समझ में आया, जितना समझ में आया, जिस प्रकार से समझ में आया, विद्वानों से सुना, बहुतों से सुना, फिर जो है व्याख्याएं पढ़ी और प्रवचनों में सुना विद्वानों से। तो उसके आधार पर मैं आपको कुछ बताने का, सिखाने का प्रयास करूंगा। ओम, यह जो आपका मुख्य नाम है, जिस नाम के साथ और सारे नाम लग जाते हैं। तो ओम सर्वरक्षक परमात्मा, हे ईश्वर पिता, आप सदा हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारी सुखमय स्थितियों को बनाए रखते हो। ये उसका विस्तार हुआ। आप हमारी रक्षा करने का अर्थ क्या है कि हमारी सुखमय स्थितियां जो है उसको आप बनाए रखते हो। अब रक्षा कैसे करता है? आप अनेक पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। ब्रह्म विज्ञान पुस्तक आपके पास यदि हो तो उसमें प्रकरण दिया है कि ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है। ईश्वर ने हमें साधन दिए हैं, बुद्धि दी है, हमारे लिए ऋतु में जो है फल फूल साग सब्जी हमारे पालन की व्यवस्था कर रखी है। हर समय हमें चेताता रहता है। अभी अभी भजन में आया ना कि ईश्वर हमें हर समय चेताता रहता है कि ये बुरी आदत है, छोड़ दे, लेकिन हम ही न छोड़ पाए, हम ही छोड़ने का प्रयासशील नहीं होते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो ईश्वर भी क्या करे? ईश्वर हर बुरे काम का मन में भी विचार करने पर उस जीवात्मा को टोकता है, बताता है कि ये गलत काम है बेटे, मत कर। भय, शंका और लज्जा और हर अच्छे काम में भी वो साथ में है। आनंद, उत्साह, निर्भयता, ईश्वर के संकेतों को, ईश्वर की रक्षा को हम समझे। ईश्वर की रक्षा, एक बड़ी रक्षा ये है कि हम अपने कर्मों का हिसाब नहीं रख पाते हैं। हमने क्या मन से कर्म किया, वाणी से कितने कर्म किए, कितने अच्छे, कितने बुरे, कितने मिश्रित,
कितने निष्काम, हमारे पास कोई गणना नहीं है। तो एक गरीब व्यक्ति है, उसके पास थोड़ी पूंजी आ गई 200-500 रुपए की, उसके पास न आवास है, न कोई ठिकाना है, न तिजोरी है जिसको अलमारी कहते हैं या सेफ कहते हैं, उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास 500 रुपया आ गया, वो सेठ जी के पास जाता है और वो कहता है कि सेठ जी ये रख लो राशि, मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ले लूंगा। तो हम ऐसे गरीब हैं, हम अपने कर्मों का हिसाब नहीं रख सकते हैं, ईश्वर ही हमारे कर्मों का हिसाब रखता है, पूरा हिसाब रखता है, और समय आने पर हमें सुख दुख के रूप में फल भी देता है। ऐसी ऐसी रक्षाएं हैं। हर प्राणी को भोजन दिया है, हर प्राणी को रक्षा के साधन दिए हैं, हमें भी बुद्धि दी है। समाज में विद्वान है, पितर हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। एक अच्छा वैद्य, एक अच्छा डॉक्टर हमारे प्राणों की रक्षा करता है। तो वो भी हमारे जीवन के लिए, कोई किसान है, वो हमारे जीवन भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए हमारी वो रक्षा करते हैं, रात दिन मेहनत करके। हमारे एक व्यक्ति का जीवन लाखों लोगों के जीवन के जो संघर्ष से और उनकी तपस्या से हमारा जीवन पालित हो रहा है, पोषित हो रहा है। ये ईश्वर की रक्षा है। माता पिता में, गुरु आचार्यों में कैसी भावना भर दी है कि इसका कल्याण हो। आज कई लोग जो हैं, उनके शिष्य तो बन गए बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े उद्योगपति, और वो टीचर ही है, बस उनको उसी में आनंद आता है, उनमें क्षमता है, वो भी बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ाना ही अच्छा लगता है। तो ऐसी तुलना हम करें तो देखो ईश्वर ने कैसे भाव भर दिए हमारे पितरों में कि वो हमें विद्याभ्यास कराते हैं। उनका जीवन सादा है और उन्हें कोई भोग विलास चाहिए नहीं, और इसी में उनको अच्छा लगता है। तो वास्तव में ये हमारे पितर हैं, माता पिता, गुरु आचार्य। ये कैसी परंपरा चला रखी है कि उनके मन में भाव भर दिया है। स्वामी सत्यपति जी के गुरु जी ब्रह्म मुनि जी थे, तो वो इतने पढ़ाने के पीछे इतने दीवाने थे कि वो विद्यार्थियों को बुला बुला करके पढ़ाते थे और उनको निर्वाह के लिए पैसे भी देते थे कि लो ये पैसे, खाना खा लेना, वस्त्र ले लेना, चिकित्सा करा लेना, ऊपर से पैसे देते थे। उनके पास जो भी आती थी दक्षिणा, मानदेय, उसमें से वो देते थे। तो ऐसे ऐसे अध्यापक। एक गुजरात के एक पंडित जी थे, मायाशंकर जी दर्शनाचार्य, तो वो जो है राजपीपला के राजा ने उनको निमंत्रण भेजा कि आप मेरे धर्माचार्य बन जाइए मेरे राज्य में आकर के, मैं आपको 250 रुपया वेतन दूंगा। उस जमाने में, आज से 100 वर्ष पहले। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 100 रुपये के वेतन में गुरुकुल की ही सेवा करूंगा, गुरुकुल में ही पढ़ाऊंगा और 100 रुपया ही वेतन लूंगा। तो ये ईश्वर की रक्षा है कि ऐसे ऐसे पितर बनाए। और आगे चल करके ऐसी स्थिति आई, गुरुकुल में घाटा लग गया, तो उन्होंने अपना वेतन घटा दिया, 100 का 75 कर दिया, लेकिन गुरुकुल में शिक्षा में ही लगे रहे। उन्होंने कई विद्वानों को तैयार किए। तो ये पितर भी हमारी रक्षा करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, अपनी हानि उठा करके भी वो हमारी रक्षा करते हैं। तो ईश्वर तो सबका रक्षक है, हमारे पितरों का भी पितर है, हमारे पालकों का भी पालक है, पिता का भी पिता है, माता की भी माता है। तो ऐसे ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं कि हे ओम पिता, आप सदा हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारी सुखमय स्थितियों को बनाए रखते हैं। और यह आपका मुख्य नाम है, जिस नाम के साथ सारे नाम लग जाते हैं, अन्य सारे नाम लग जाते हैं। तो विष्णु, ब्रह्मा, महेश, शंकर, रुद्र, जो सत्याप्रकाश के पहले समोल्लास में जितने भी नाम लिखे वो तो नमूने के हैं। ईश्वर के नाम तो आगे चल करके क्या लिख दिया कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत है, तो नाम भी अनंत है। ये सारे नाम ओम में लग जाते हैं। भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं। अगला शब्द है भू, आप प्राणों के भी प्राण हैं। अब इसका विचार विस्तार करेंगे हम, विचार विस्तार कि हे ईश्वर पिता,
हमारे पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो प्राण, सबको प्राण प्रिय होता है, तो आप हमारे प्राणों के आधार हैं, प्राणों से भी प्रिय हैं, क्योंकि आपने ही प्राणों की रचना की है, आपने ही उसका विभाजन किया है, उसको शरीर में अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया है। कोई प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समान है, और फिर उप प्राण भी है, कृकल, धनंजय, देवदत्त और ऐसे ऐसे 5 उप प्राण भी है। तो इनकी रचना आपने की है, शरीर में यथास्थान स्थापित किए हैं। इसी को जो है आप नियमित और व्यवस्थित लंबे काल तक चलाते हो। हम तो इसको बनाना भी नहीं जानते हैं, चलाना भी नहीं जानते हैं, आप ही सारा संचालन कर रहे हैं। तो आप प्राणों के भी प्राण हैं, क्योंकि हमें तो इनको बनाना और संचालित करना नहीं आता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्राण के चले जाने पर जो है सब समाप्त हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। ये ईश्वर पिता आपने कैसी रचना की है कि जब प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, जरावस्था आती है, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, व्यक्ति बेड रिडन हो जाता है, यानी कि बिस्तर पर आ जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, अपना हाथ भी नहीं हिला सकता है, इतना प्राण उसका शिथिल हो जाता है, अपने हाथ को भी जो है वो खिसका नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, इतना जीर्ण शीर्ण हो जाता है, क्योंकि प्राण शक्ति कमजोर हो गई। अब ईश्वर का चमत्कार देखिए कि भाई उस व्यक्ति का जब देहावसान हो जाता है तो फिर जो है एक बालक के रूप में जन्म होता है तो उसका प्राण कितना चंचल और कितना ऊर्जावान होता है, हर समय हाथ पांव को हिलाता रहता है। उसके हाथ को आप पकड़ करके रखो 2 मिनट और उसके बाद में छोड़ दिया आपने तो फिर हिलाना शुरू कर देगा। 1 मिनट भी जो है वो अपने हाथ पांव को हिलाना बंद नहीं करता है। तो कितने ऊर्जावान प्राण आप दे देते हैं। तो हे ईश्वर पिता, आप प्राणों के भी प्राण है, मैं आपको प्राणों से भी प्रिय समझूं, आपकी आज्ञा की कभी भी अवहेलना न करूं। प्राण भले ही चले जाए परंतु आपकी आज्ञाओं के विपरीत में न चलूं। यदि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर के कभी प्राण पर संकट आ गया और मैंने आपके विरुद्ध कुछ झूठ बोल करके प्राण बचा लिए, कोई घोटाला करके प्राण बचा लिए, तो वो प्राण बचा हुआ वो कितने वर्ष तक चलेगा? और नहीं चलेगा, वो थोड़े दिन चलेगा, फिर तो एक दिन तो मृत्यु की शरण में आना ही है। तो थोड़े काल के लिए मैं क्यों करूं ऐसा? और इसके उत्तम संस्कार, उत्कृष्ट संस्कार होंगे कि मैंने प्राण त्याग दिए परंतु ईश्वर को नहीं छोड़ा, ईश्वर की आज्ञा के विपरीत नहीं गया। तो इस प्रकार से मेरा जीवन बन जाए, मैं प्राण के बदले में भी आपको न छोड़ूं, सत्य को न छोड़ूं, यश को न छोड़ूं, श्री को न छोड़ूं। ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। रोज यज्ञ करते समय हम बोलते हैं, लेकिन इसका मर्म हम समझें, अभिप्राय समझें कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में मैं सत्य को कभी ना छोड़ूं, मैं यश वाले कामों को ही करूं, अपयश वाले कामों को कदापि न करूं, और मैं श्री वाले कामों को करूं। मेरे पास जितना भी धन है, साधन है, उसको मैं श्री में परिवर्तित कर दूं, जो कि विद्या और धर्म को आश्रय देते हैं। आश्रय देने से वो श्री बनता है। एक व्यक्ति धनपति तो है परंतु वो श्रीपति नहीं है यदि वो विद्या और धर्म को आश्रय नहीं देता है। तो रोज आचमन करते हैं तो इसमें ये भावना रखनी है कि मैं आपकी आज्ञाओं के विपरीत कभी न जाऊं, आपकी आज्ञाओं का सदैव पालन करता रहूं, प्राणों से भी प्रिय समझूं। प्राण भले चले जाए परंतु मैं सत्य को, यश को, श्री को न छोड़ूं। भुवः, अगला शब्द है भुवः, सब दुखों से छुड़ाने हारा, सब दुखों से छुड़ाने हारा। तो आप हमें सब दुखों से छुड़ाते हैं। दुख का अर्थ है बाधा, बंधन, पीड़ा, शोक, भय, ये सब दुख के प्रकार अंतर है।
इनसे छुड़ाने वाले आप ही हैं। दुख को कहे तो एक प्रकार का ही दुख होता है कि ये जो जिससे पीड़ित होकर प्राणी उसको नष्ट करने के लिए प्रयासशील होते हैं, उसका नाम दुख है। ये व्याख्या है व्यास भाष्य के आधार पर योग दर्शन में मिलेगा। और दुख दो प्रकार का होता है, बाह्य दुख और आंतरिक दुख। शरीर की पीड़ा वो बाह्य दुख है, और मन में शोक है, भय है, चिंता है, वो आंतरिक दुख है। तो दुख दो प्रकार के हैं। दुख तीन प्रकार के भी होते हैं, आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, जानते हैं। त्रिविध तापों से हमें बचाइए, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। जिसने भी जन्म लिया तो तीनों दुख जो है उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है इस देह में रहते हुए। तो तीन प्रकार के भी दुख होते हैं, और आगे चार प्रकार के दुख बताया है। कहने की स्टाइल अलग अलग है ऋषियों की, कोई विरोधाभास नहीं है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध है। तो चार प्रकार के दुख, और पंच क्लेश के नाम से पांच प्रकार के दुख भी आ जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ऐसा लंबा चिंतन करेंगे कि सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं। इसको किसी भी रूप में हम कहें, एक दुख कहे, दो दुख कहे, तीन दुख कहे, चार दुख कहे, पांच दुख कहे, सारे जितने भी दुख हैं उनसे छुड़ाने वाले आप ही हैं, क्योंकि आप दुखों से रहित हैं। एक व्यक्ति कीचड़ में धंस गया और उसमें डूबा जा रहा है कीचड़ में, तो दूसरा व्यक्ति जो उसको बचाने वाला होगा वो कैसा, कहाँ होना चाहिए? वो कीचड़ में होना चाहिए या बाहर भूमि पर होना चाहिए? ठोस भूमि पर, सॉलिड भूमि पर होगा तभी तो वो बचा पाएगा। यानी कि वो स्वयं उससे रहित हो, वो उसको बचा पाएगा। तो ईश्वर जो है, हे ईश्वर पिता, आप में क्लेश का लेश भी नहीं है, अविद्या का लेश भी नहीं है, दुख का लेश भी नहीं है। अविद्या का परिणाम दुख है और आप में अविद्या का लेश भी नहीं है। यानी कि आप सब दुखों से मुक्त हैं और हमें भी मुक्त कराने वाले हैं, सब दुखों से छुड़ाने आ रहे हैं। तो इस प्रकार का चिंतन करेंगे, लंबा चिंतन करेंगे। अगला शब्द है स्वः। स्वयं सुख स्वरूप हैं, अपने उपासकों को सब प्रकार के सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो हे ईश्वर पिता, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, आनंद से परिपूर्ण है। रसेन तृप्तो न कुतश्च नूना, आप रस से, आनंद से परिपूर्ण हैं। तो सब सुखों की हमें प्राप्ति कराने वाले हैं। जो भी आपका उपासक बन गया, आपकी आज्ञाओं के अनुरूप जिसने भी अपना जीवन बना लिया, उनको समस्त सुखों की आप प्राप्ति कराते हो। तो कई प्रकार के सुख होते हैं। भौतिक ऐश्वर्य भी सुख है, धन साधन संपत्ति का सुख है, पद प्रतिष्ठा का सुख है, ये सारे लौकिक सुख है। फिर हम अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं तो कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है, वो भी सुख है। सत्य का आचरण करेंगे, अहिंसा का आचरण करेंगे तो कुछ सिद्धि होगी, अस्तेय का पालन करेंगे तो और कुछ सिद्धि होगी। तो ये सारे जो है सुख हैं। फिर समाधि की प्राप्ति होगी, वैराग्य की 50% होने पर तो वैराग्य के प्रतिशत बढ़ते जाएंगे, 50%, 60%, 70%, 80%, 100% वैराग्य, तो समाधि की प्राप्ति होगी। तब तक जो है सत्व गुण के आधार पर हम जिएंगे। सत्व गुण भी सुख देता है, सात्विकता। देखो महान महान पुरुष हो गए, उनके पास कोई विशेष साधन संपत्ति नहीं थी, सादा जीवन था, परंतु उनके जीवन में बहुत सुख था। किसी भी विद्वान को देख लीजिए, वो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले होते हैं, ऋषि लोग, विद्वान लोग। तो ऐसे सुखों की प्राप्ति कराते हैं। फिर समाधि का सुख है। समाधि में भी अनेक प्रकार की समाधियां, सारे वर्णन हैं। और फिर जो है हम उन्हें
क्लेशों को नष्ट करते गए तो सुख बढ़ता गया और जो है एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारी मुक्ति की योग्यता बन जाने पर हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो सब जीवन मुक्ति का भी एक सुख है, तो उसको प्राप्त कराने वाले आप ही हैं। तो स्वयं सुख स्वरूप हैं और अपने उपासकों को सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराने वाले आप ही। सवितुर अगला शब्द है सवितुर। हे ईश्वर पिता, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। वहां पर तो इतना ही लिखा है, सकल जगत के उत्पादक। विचार विस्तार करें तो उत्पादक उत्पन्न करने के साथ साथ वो पालन भी कर रहे हैं और आप विनाश भी करते हैं, और हम सारे जीवात्माओं को आप कर्मों का हिसाब रखते हैं और कर्म फल भी देते हैं, अर्थात हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाले आप ही हैं। सकल जगत के उत्पादक में विचार विस्तार करने पर इतना इतना आएगा। और आगे चल करके इस जगत को आप विनाश भी करते हैं, नई रचना करने के लिए, नव निर्माण करने के लिए। अब जो है इसका विनाश का समय आ गया तो विनाश भी करते हैं। तो सकल जगत के उत्पादक हैं। सूर्य आदि प्रकाशकों के प्रकाशक। तो यहाँ पर सूर्य आदि लिखा है, तो आदि में हम प्रकाशक में कौन कौन से प्रकाशक हो सकते हैं उसका विचार करें। तो सूर्य प्रकाशक है, चंद्र प्रकाशक है। सूर्य और चंद्र की अनुपस्थिति होने पर तारे भी प्रकाशक हैं, उसका भी कुछ कुछ उजाला हमारा प्रकाश देने वाला होता है। और फिर जो है विद्युत प्रकाशक है, हमारे पास टॉर्च है तो वो प्रकाशक है। और अग्नि भी प्रकाशक है, हमारे पास मशाल है तो मशाल भी प्रकाशक है। तो सूर्य आदि प्रकाशक, यानी कि दुनिया में जितने भी प्रकाशक हैं, प्रकाशित करने वाले, उनके भी प्रकाशक आप ही हैं। आपने ही उनमें शक्ति भरी है, प्रकाश की शक्ति। और आध्यात्मिक अर्थ करें तो विद्या का प्रकाश, तो हमारे माता पिता, गुरु, आचार्य, ऋषि, और आप स्वयं वेद जो है, आपकी वाणी वेद है, और आप स्वयं जो है वेदवाणी के प्रकाशक हैं। सूर्य आदि प्रकाशों के प्रकाश, तो जड़ वर्ग के भी प्रकाशक हैं और चेतन वर्ग के भी आप प्रकाशक हैं। सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं। समग्र ऐश्वर्य के दाता, ये ईश्वर पिता जितने भी ऐश्वर्य हो सकते हैं, धन संपत्ति, विद्या, बल और सारे शुभ कर्म, ये सब जितने भी ऐश्वर्य होते हैं उनके आप दाता हैं। आपका दान देने का स्वभाव है, हमेशा देते रहते हैं, अपनी वस्तुओं को देते हैं, उत्तम वस्तुओं को देते हैं और देने के बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं। ये विचार विस्तार बनेगा। आप ऐसे समग्र ऐश्वर्य के दाता हैं, सवितु हैं आप। सवितु सकल जगत के उत्पत्ति करता, सूर्य आदि प्रकाशों के प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता हैं। स्व से हम संसार लेंगे, यानी कि सकल जगत के उत्पादक, संसार के उत्पादक। ऐसे भी याद करने के लिए जो हम ऐसी युक्तियां बनाते थे ना, याद करने के लिए इम्पोर्टेंट जो चीजें होती है उनको हम याद कर लेते थे। तो स है उसमें, तो संसार, तो संसार स्थिति, प्रलय, पालन, ये सब आ जाएगा। तो इस प्रकार से विचार विस्तार करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी उपासना में प्रगति, उन्नति और विकास करते हुए उत्कृष्टता लाना चाहिए और ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धापूर्ण तल्लीन होकर के ऐसे गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। इसकी विशेषता भी यही है गायत्री मंत्र की कि एक मंत्र में तीनों चीज है, स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है। तो ऐसा महामंत्र जो है उसका हम महान विचार विस्तार करके ईश्वर की कृपा से हम ईश्वर में ही तल्लीन हो जाए और फिर जीवन आचरण में ला करके उसका अभिप्राय समझते हुए, जीवन में आचरण में लाते हुए हम अपना भी करें, औरों का भी कल्याण करें। अस्तु। ओम शांति।
खूब खूब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही अच्छा बताया, गायत्री मंत्र पर कैसे हम विचार करें, किस आधार पर करें, अपना भी चिंतन हो और शास्त्रों का भी है। बहुत बढ़िया आपने बताया, खूब खूब धन्यवाद। समय भी हो चुका है तो शंकर जी आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आप शांति पाठ जय गुरु शंकर जी। बहुत अच्छा रहा। भूर्भुवः स्वः 3 शब्दों का अच्छा ज्ञान दिया स्वामी जी ने। कक्षा का समापन शांति पाठ हो जाएगा। आवाज आ रही है मणि जी? पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ये गुरु जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की, व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की, देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज, सत्यार्थ प्रकाश, प्रणव ध्वनि, वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। दर्शन योग धाम लाकड़ोड़ा में 25 तारीख से स्वामी विवेकानंद जी एक शिविर, आध्यात्मिक शिविर, सरल आध्यात्मिक शिविर ले रहे। तो आप अवश्य आइए, 4 दिन का ही है 25 से, तो आप जरूर पधारिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 25 तारीख से 28, 25, 26, 27 और 28 विषय संख्या दर्शन, सांख्य दर्शन विषय चलेगा, शंका समाधान, ध्यान आदि सभी कुछ चलेगा। हवन दोनों टाइम भी होगा। तो आप आइए, बड़ी सरलता से सांख्य दर्शन पर विशेष आपको जानने मिलेगा।